Good morning everyone, I am Manish and welcome to our YouTube study channel KTCC Samastipur. Today I will discuss about balanced force and unbalanced force. तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स जो होता है ये फोर्स का ही एक टाइप है। बैलेंस फोर्स का हिंदी होता है संतुलित बल और अनबैलेंस फोर्स का हिंदी होता है असंतुलित बल। तो जैसे देख लीजिए बैलेंस फोर्स का एग्जांपल लिख देते हैं छोटा सा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मतलब मार्कर ही है, एक तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो, दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से तो इक्वली फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को अपोज कर देगा, तो वो बैलेंस फोर्स होगा। और अनबैलेंस फोर्स का जो होगा कंडीशन अलग होगा। उसमें जो होगा अनबैलेंस फोर्स में मतलब फोर्स तो लगेगा लेकिन एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए 60 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, तो जो डिफरेंस होगा वो 20 न्यूटन का फोर्स होगा, तो मतलब वो अनबैलेंस होगा। उसमें जीरो नेट फोर्स नहीं होगा। जीरो को छोड़ के मतलब 10 भी हो सकता है, 10 न्यूटन का भी फोर्स हो सकता है, 5 न्यूटन का भी फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स जो होता है एक इट इज़ द कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका होगा मतलब इसमें मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट लिए, इसमें इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे एफ नेट देंगे, एफ राइट प्लस एफ। नेट फोर्स निकालने के लिए एफ नेट इक्वल टू एफ राइट प्लस एफ लेफ्ट। तो ये मतलब राइट साइड में है, ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों को करेंगे एफ नेट इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं एफ नेट इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 0 न्यूटन का, मतलब नेट फोर्स जो होगा यहाँ पे 0 न्यूटन का आएगा, तो वो बैलेंस फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स में कंडीशन 2 होता है, ये तो रेस्ट में भी हो सकता है और ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये मोशन में भी हो सकता है। उसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे नहीं होगा, एक देखते हैं एग्जाम्पल इसका भी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या कि मोशन में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट लिए, ये पहले से ही चल रहा है, किसी न किसी एक ही मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है सेम नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लगा दिए 40 न्यूटन का फोर्स, अचानक यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे मान लीजिए आप आ गए, दोनों मतलब 40 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है, तो इसका फोर्स जो निकालेंगे नेट फोर्स वो 0 आएगा, फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसे किए तो ये 40 न्यूटन से 40 न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स है मतलब मोशन में है, पहले से ही अगर चल रहा है किसी न किसी सेम स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये जो होगा कट के 0 आएगा, फिर भी ये रहेगा मोशन में ही ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मतलब बैलेंस फोर्स में मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। अदर वी क्रिएट रेस्ट और मोशन, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि जो रहेगा फोर्स मोशन में वो बैलेंस फोर्स नहीं होगा, उससे पहले देखना पड़ेगा। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स का। तो अनबैलेंस फोर्स जो होगा ये इसमें 0 कभी नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं होगा, मतलब कोई भी नेट फोर्स जो रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, दोनों कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ये देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इस पे हम लगा देते हैं 60 न्यूटन का फोर्स, पॉजिटिव ही होगा, और ये इसको अपोज कर रहा है, इधर लगा देते हैं हम लोग 40 न्यूटन का फोर्स, निगेटिव में जाएगा। तो एफ नेट अगर इसका हम लोग निकालें, नेट फोर्स अगर इसका निकालेंगे तो होगा 20 न्यूटन का आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा दोनों में। देख लेते हैं 60 न्यूटन प्लस दोनों को
ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके आएगा नेट फोर्स 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अनबैलेंस फोर्स वो होगा जो अपने फोर्स को एसिलेट करते हुए भी जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम सेकेंड में लिखे हैं डेफिनेशन में, बॉडी विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन। इसमें जो होगा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ही है, मान लीजिए इस पर 60 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, 20 न्यूटन का इस साइड से, ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही छोड़ देंगे तो ये अपनी स्पीड को एक बढ़ाते या फिर बढ़ाते जाएगा, नहीं तो कांस्टेंट स्पीड मतलब निश्चित समय के लिए, नहीं तो अपने आप को घटाते जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। हाँ, तो बैलेंस फोर्स जो होगा वो उसका जो नेट एसिलेशन होगा बैलेंस फोर्स का वो जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स का जो होगा नेट एसिलेशन कभी जीरो नहीं हो सकता। एक और डिफरेंस है दोनों में। जैसे देखिए ये जो बैलेंस फोर्स होगा वो अपने इनर्शिया को मेंटेन करते हुए चलेगा हमेशा। जैसे ये रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब इनर्शिया, यहाँ एक वर्ड आया इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो वही बात हुआ यहाँ पे, अगर ये रेस्ट में रहेगा बैलेंस फोर्स तो वो रेस्ट में ही रहना रहेगा। अगर ये पहले से ही मोशन में है और नेट फोर्स जीरो आ रहा है और ये चलेगा मोशन में तो ये मोशन में ही रहेगा। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स होगा हमारा, वो अनबैलेंस फोर्स कभी मतलब जीरो नहीं होगा और ये अपने पिछले इनर्शिया को मेंटेन नहीं करेगा। मतलब ये रेस्ट में है तो मोशन में भी आ जाएगा, और ये मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही होता है। मतलब ऐसे ही चलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।